प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज आपके सामने एक इंसान और एक सारस पक्षी की दोस्ती की दास्तान रखने जा रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो उत्तर प्रदेश योगी के शहर से निकलकर सामने आ रही है। वही उत्तर प्रदेश जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ है और योगी आदित्यनाथ के शहर में एक मुस्लिम नौजवान और एक परिंदे की दोस्ती की ऐसी दास्तान और उस दोस्ती का उस मुस्लिम ने ऐसा चुकाया खामियाजा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों एक इंसान और एक सारस पक्षी एक परिंदे की दोस्ती का नायाब दास्तान आपके सामने रखे। दोस्तों उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे कि जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। प्यारे दोस्तों एक दिन मोहम्मद आरिफ नाम का एक नौजवान जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला था अपने खेत में काम कर रहा था। दोस्तों जब वो खेत में काम कर रहा था तो अचानक उसकी नज़र एक परिंदे पर पड़ती है। दूर एक बहुत बड़ा परिंदा जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जिसको कहा जाता है, आम बोलचाल में हम और आप उसको सारस के नाम से जानते हैं। देखने में हाइट में बहुत ऊंचा बहुत बड़ा पक्षी उसने अपने खेत में देखा कि एक जगह पर गिरा हुआ है, कराह रहा है, दर्द के मारे कराह रहा है, मानो अब कोई जानवर उस पर झपटा मारेगा और उसको मार डालेगा। दोस्तों कोई दूसरा जानवर कुत्ता वगैरह उस पर झपटा मारकर उसकी जान ले लेता। इससे पहले वो मुस्लिम नौजवान उस पक्षी के सामने जाता है, जाकर देखता है कि उस पक्षी का एक पैर टूटा हुआ है, दर्द के मारे कराह रहा है। दोस्तों उस नौजवान के दिल में उस परिंदे के प्रति मोहब्बत पैदा हो जाती है। फिर क्या था दोस्तों, उस नौजवान ने उसको वहीं पर अपने काम को वहीं पर रोक दिया, उस पक्षी को उठाता है। उठाने के बाद दोस्तों उस पक्षी को अपने घर में ले आता है और जो उसकी पैर जो टूट चुका था उस पैर को वो दवा वगैरह लगाता है और उसका इलाज कराता है। दोस्तों इलाज करने के बाद धीरे धीरे उसको खिलाता है पिलाता है, अपने से एक बच्चे की तरह उसका पालना शुरू कर देता है। क्योंकि उस पक्षी का तो पैर टूटा हुआ था, अपने से वो हिलडोल नहीं सकता था, खा पी नहीं सकता था, इधर उधर जा नहीं सकता था। इसीलिए उस मुस्लिम नौजवान आरिफ ने दोस्तों उसकी परवरिश करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उस परिंदे का पैर जो टूट चुका था, बिल्कुल ही टूट चुका था, वो पैर ज्वाइंट हो गया दोस्तों। और देखते ही देखते कुछ महीने की मशक्कत के बाद, कुछ महीने की मेहनत के बाद उस परिंदा सारस जिसको आप अभी देख रहे हैं दोस्तों, रियल तस्वीर है, यही वो सारस है और यही वो नौजवान आरिफ है दोस्तों जिसकी दास्तान मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ महीने के बाद उसका पैर जुट जाता है और जुटने के बाद दोस्तों वो अपने पैरों में खड़ा होने लगता है। अब क्या था दोस्तों, आरिफ यही सोचकर इस परिंदे को पाल रहा था कि जैसे ही ये इसका पैर ठीक हो जाएगा तो फिर ये उड़कर अपने साथियों की तरफ चला जाएगा, जंगल की तरफ चला जाएगा। लेकिन दोस्तों इन 2-4 महीने के अंदर आरिफ ने इस परिंदे की ऐसी परवरिश किया दोस्तों जैसे एक माँ एक बच्चे की परवरिश करता है। इतना मोहब्बत दिया दोस्तों कि इंसान और जानवर के बीच, इंसान और परिंदे के बीच का भेद भी मिटा दिया, बल्कि एक बच्चे की तरह मोहब्बत दिया। और ये मोहब्बत दोस्तों अब उस परिंदे की जहन में छप चुका था। उस परिंदे को भी ये लगने लगा था कि मैं भले ही मैं एक सारस हूँ, लेकिन इस मानव ने, इस इंसान ने जैसी मुझसे मोहब्बत किया है, अब इसका बदला चुकाने का वक्त आ गया है। और फिर क्या था दोस्तों, वो सारस अच्छा होने के बावजूद भी जंगल में जाने से मना कर देता है, इनकार कर देता है। बल्कि दोस्तों एक दोस्त की तरह अब सारस पक्षी भी आरिफ के साथ रहने लगा। ऐसा रहने लगा दोस्तों, ऐसा रहने लगा कि आरिफ जहाँ जाता वो पक्षी भी वहीं जाता। अगर आरिफ बाइक चलाता तो आरिफ नीचे ज़मीन में बाइक चलाता और ऊपर से ये पक्षी उसके ऊपर में उड़ते रहता। दोस्तों जब आरिफ खाना खाने लगता तो उस सारस पक्षी भी उसके प्लेट में आकर उसी के खाना खाता, उसी के साथ पानी पीता। दोस्तों आरिफ ने क्या किया कि इस पक्षी को कभी
बंदिश नहीं दिया दोस्तों, कभी इसको जंजीर नहीं लगाया, कभी कैद नहीं किया, बल्कि जब इस पक्षी का मन करता उड़कर जंगलों की तरफ चला जाता, फिर 1-2 घंटा के बाद उड़कर आरिफ के घर में चला आता दोस्तों। जब भूख लगता, आरिफ के एक बच्चे को जैसे ही भूख लगता है तो माँ से जिस तरीके से खाना मांगने लगता है, उसी तरीके से इस पक्षी को जब भी भूख लगता आरिफ के पास आ जाता, आरिफ उसको अपने हाथों से खिलाता या अपने प्लेट में खिलाता। आरिफ अपने लिए जो खाता दोस्तों, इस पक्षी को भी वही खिलाता था। आरिफ कभी मछली, कभी अंडा, कभी रोटी, कभी आरिफ जो खाता वही खाता। और ये पक्षी भी दोस्तों इतना मोहब्बत करने लगा दोस्तों कि पक्षी भी आरिफ के बगैर नहीं रहना गवारा करने लगा, और आरिफ भी दोस्तों पक्षी के बगैर रहना गवारा नहीं करने लगा। इस बात की चर्चा होने लगी दोस्तों। चर्चा होते होते धीरे धीरे ये बात फैलने लगा। फैलते 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 इतना फैला दोस्तों कि मेन स्ट्रीम मीडिया वाले आने लगे आरिफ का इंटरव्यू लेने के लिए। और फिर क्या था दोस्तों, बात फैलते फैलते इतना फैल गई कि एक एक करके आरिफ एक सेलिब्रिटी की तरह हो गया। डेली 20, 25, 30 लोग आने लगे, इससे इंटरव्यू लेने लगे। बड़े बड़े मीडिया हाउस, BBC, आज तक और बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल है, ABP, GTV, सारे लोगों ने आया आरिफ और उसकी दोस्ती की मिसाल को देखकर दोस्तों इनका इंटरव्यू लेने लगा और लोगों को बताने लगा कि मोहब्बत से परिंदे का भी दिल जीता जा सकता है, और मोहब्बत ऐसा चीज है कि जानवर भी आपका दोस्त बन जाता है। और इस पक्षी और इस आरिफ की दास्तान वर्ल्ड वाइड तैरने लगी दोस्तों, बल्कि विदेशों में भी इसको देखा जाने लगा। अब क्या था दोस्तों, इसी चीज को देखकर उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता और समाजवादी पार्टी के मुखिया, जिनको कह लीजिए दोस्तों अखिलेश यादव, एक बार इनसे मिलने आते हैं। मिलने आने के बाद दोस्तों आरिफ की तारीफ करते हैं, उसके साथ इस परिंदे का फोटो खिंचवाते हैं। फोटो खिंचवाना था दोस्तों कि फोटो वायरल होता है, और दोस्तों उस दिन से आरिफ की गिनती, आरिफ के लिए बुरा दिन शुरू हो जाता है। जैसे ही आरिफ का वो फोटो वायरल होता है दोस्तों, उसके बाद आरिफ और अखिलेश यादव और परिंदे की फोटो वायरल होने के बाद क्या था दोस्तों, सरकार की नज़र खुलती है। और एक दिन ऐसा होता है कि उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आ जाते हैं और आरिफ से उसको वारंट धरा देते हैं, और उनसे छीनकर, एक तरीके से उनको छीनकर वो सारस का पक्षी को ले जाते हैं। आरिफ न चाहते हुए भी दोस्तों रोते हुए उस पक्षी को अपने से विदा कर देता है। अब जो फॉरेस्टर डिपार्टमेंट वाले आते हैं दोस्तों, उस पक्षी को एक गाड़ी में डालकर पर्दा लगा कर ले जाते हैं, कुछ घंटे रखते हैं अपने पक्षी विहार में। लेकिन वहां से वो पक्षी को जैसे ही खुला मिलता है, वो वहां से अपने दोस्त को ढूंढने के लिए निकलता है। कुछ दूर जाकर वो पक्षी बेसुध मिलता है एक गांव में, बिसाहा गांव में, जहां लोग उसको पकड़कर उसको खिलाते पिलाते हैं। आरिफ को पता चलता है तो ढूंढने के लिए आरिफ भी निकलता है। बेचैन आरिफ इधर खाना पीना छोड़ चुका था दोस्तों। आरिफ ढूंढने के लिए सारस को निकलता है। अभी आरिफ उस सारस तक पहुंचता कि फॉरेस्टरों को फिर पता चल जाता है, और फॉरेस्टर उसको उठाकर दोस्तों बहुत दूर कानपुर ले जाकर कैद कर देते हैं। इधर दोस्तों सरकार, योगी सरकार के तरफ से एक फरमान आ जाता है दोस्तों, और योगी के फॉरेस्टर डिपार्टमेंट के लोग दोस्तों आरिफ के नाम से एक तरीके से केस कर देते हैं और वारंट भेज देते हैं एक तरीके से, और उनको अभियुक्त बताया जाता है। अब बताएं दोस्तों कि उनके नाम में कभी भी गिरफ्तारी का वारंट निकल सकता है। जिसको इनाम दिया जाना था दोस्तों, उसके नाम का वारंट अभी जारी हो गया है। क्या ये अच्छा है? और आगे क्या कुछ हुआ दोस्तों, दूसरे वीडियो में आपके सामने रखेंगे।